मुल्क की मईशत मजबूत बनाने में ख़वातीन का अहम किरदार है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वुमेंस डे पर तकरीब से खिताब, कहा कौम की करोड़ों बेटियों के पास हुनर और जहनी काबिलियत है, मौक़े मिले तो ये मुल्क की शक्ल बदल दें। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। नून लीग ने ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की। मुल्क में चाइल्ड लेबर भी बड़ा चैलेंज था। अपने दौर में पंजाब से चाइल्ड लेबर का खात्मा किया। शहबाज शरीफ का वर्किंग वुमेन इंडाउमेंट फंड के क़याम का ऐलान। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि किसी भी मुआशरे में ख़वातीन का किरदार सबसे अहम होता है। हुकूमत और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात। IMF ने अगली किस्त के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बिजली पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर ₹70 फी लीटर करने का भी कह दिया। हुकूमत की बिजली पर इजाफी सरचार्ज के अलावा दीगर टैक्सेस की मुखालिफत। कार्बन लेवी लगाने का मुतालबा मानने से भी इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत की IMF हुकाम को सूबे की फाइनेंशियल पोजीशन से मुतालिक ब्रीफिंग। वफ़द ने सूबे की इक्तिसादी कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान और IMF मुआहिदे के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। डेडलाइन में तौसीन नहीं की जाएगी। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। बैड गवर्नेंस की आड़ में रियासत को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। तशद्दुद कभी भी तरक्की का रास्ता नहीं होता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं, बाज़ अनासिर नौजवानों को लाहासिल मकासद की तरफ राग़िब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों को तालीम के ज़रिए मस्बत समत में बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का आतिश ज़दगी से मुतासिरा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का दौरा। मुरम्मत और बहाली के बाद इफ्तिताह किया। कॉलेज को अपनी सरपरस्ती में लेने का फैसला। 1 अरब रुपए का खसूसी ग्रांट देने का भी ऐलान। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन। नाजुक मगर बुलंद हौसला। पाकिस्तान की बेटियां जिंदगी के हर शोबे में अमली तौर पर फ़ाल। शोबा इत्तिब हो या सरहदों की हिफाजत, कौम की तर्जुमानी हो या फैसला साजी का इख्तियार, ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना। फातिमा जिन्नाह, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज, समीना बेग, मरियम मुख्तार, मलाला यूसुफजई समेत हज़ारों नाम पाकिस्तान की पहचान। पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया भर में अमन मिशन के लिए भी पेश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और निजी सतह पर तकारीब का अहतमाम। लाहौर में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम रैली। ख़वातीन ने शिरकत की। FIA हेडक्वार्टर्स में तकरीब। ख़वातीन एहलकारों को खैराती तहसीन पेश। फ्रंटियर कोर नॉर्थ का कबायली अजला की तालिबात के लिए मालियाती दौरे का अहतमाम। आर्मी सेंटर्स में ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद पुलिस की लेडी अफसरान और एहलकार शहर का अमन यकीनी बनाने में पेश। विमेन डे पर मुल्क की सियासी क़यादत का ख़वातीन को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हमारा मजहबी ख़वातीन की इज़्ज़त और हुकूक पर बहुत जोर देता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मुआशरे में ख़वातीन के किरदार का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अज़्म ज़ाहिर किया कि पंजाब की हर खातून को वो इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और मौक़े देंगे जिनकी वो हकदार हैं। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहाँ किसी तासुब और बदनीयती की कोई जगह नहीं होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा कि ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन इक़दामात करते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इक़दामात उठा रही है। सेनेट में जौम ख़वातीन पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से पेश की गई। रमज़ान मुबारक का एक हफ्ता गुजर गया। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ काबू में ना आ पाए। शहरी अशिया ज़रूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। सेब, किन्नू, केला, स्ट्रॉबेरी समेत हर फल का रेट 100 से 150 रुपए तक हाई।
हैदराबाद, अहमदपुर, शरकिया समेत कई शहरों में मुर्गी का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। दीपालपुर में दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के बजाय मनमर्जी के रेट लगाकर अशिया बेचने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई। राजनपुर में रमज़ान बाजार में भी अशिया ज़रूरिया मार्केट रेट पर फरोख्त। आवाम परेशान। सफ़ेद पोश तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर। अमरीकी सदर की ईरान को जौहरी मामले पर डील की पेशकश, साथ धमकी भी दे दी। नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई को ख़त लिखा है। उम्मीद है कि ईरानी क़यादत बातचीत पर राज़ी हो जाएगी। डील हो गई तो बेहतर, वरना दूसरे तरीके से निपटना होगा। ईरान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। पाबंदियों के खात्मे तक जौहरी डील की पेशकश मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाबंदियों के होते हुए बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसराइली हुकूमत की फ़ौज को ग़ज़ा में जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। इसराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अयाल ज़मीर ने नए हमले की मंजूरी दे दी। ग़ज़ा में ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ। इसराइली फ़ज़ाइया ने जनूबी लेबनान पर 15 से ज़ायद हमले किए। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में शदीद बर्फानी तूफान। इंटरस्टेट 40 पर 15 मील तक ट्रैफिक जाम। हुक्काम के मुताबिक बर्फबारी और हादसात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। सड़कें फौरी क्लियर ना होने पर मामला खराब हुआ। उधर अमरीका के शहर न्यू जर्सी में फायरिंग, एक पुलिस अफसर हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। अब कोई खत नहीं भेजता। डेनमार्क का खतूत का तरसीली निज़ाम ख़त्म करने का फैसला। रवा साल के आखिर तक मुल्क भर में कायम 1500 मील बॉक्स हटा दिए जाएंगे। महकमा डाक पोस्ट नोट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि 400 साल पुरानी सर्विस को रोकना मुश्किल फैसला था। अब कंपनी पार्सल की तरसील पर तवज्जो देगी। यमन के हौजियों की इसराइल को गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत। हौजी रहनुमा अब्दुल मालिक हौजी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने 4 दिन के अंदर गजा में इमदाद का दाखिला ना खोला तो वो इसराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। उधर हमास का वक्त जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए कायरा पहुंच गया। मिस्री हुकाम के मुताबिक इसराइल हमास जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात होंगे। हमास का कहना है मिस्री सालसों से मुतालबा करेंगे इसराइल मुआहदे पर अमल दरामद करे। इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए सरहद गुजरगाहें खोले। भारतीय एयरफोर्स के एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय फ़ज़ाइया के मुताबिक चगवार इलाका तैयारा तरबियती मश्क के लिए अम्बाला एयरबेस से उड़ा और कुछ ही देर बाद हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट तैयारे से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गया। दूसरा भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 मगरबी बंगाल में गिरकर तबाह हुआ। यूरोपीय ममालिक और रूस से खतरात लाहक। पोलैंड का तमाम मर्दों के लिए फ़ौजी तरबियत के मनसूबे का ऐलान। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क का कहना है कि तमाम मर्दों को फ़ौजी तरबियत देने पर काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए मॉडल तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं। मकसद रिजर्व फ़ौज को बढ़ाना और मुमकिन खतरात के लिए तैयारी करना है। पोलैंड अपनी फ़ौज का हजम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना चाहता है।